नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधवार 18 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग में आपका हृदय से। मित्रों, साथियों, अपने हृदय की ओर देखो, क्योंकि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपने हृदय को देखो, उसकी आवाज को पहचानो, सुनो वो क्या कहता है। और जब हृदय की आवाज समझ जाओगे तो आपका रोम रोम खुशियों से खिल उठेगा। अब हृदय की आवाज कैसे समझ में आए? सदगुरु की शरणागत जाओ, ज्ञान का अनुभव करो। चर्चाओं से कुछ नहीं होगा साथियों। घट के भीतर उतरो, नाम जपन करो, सुमिरन करो, सेवा करो, तभी ये बात समझ में आएगी। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं बुधवार 18 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की 3 प्रविष्टि सक्षम 1946 भाद्रपद 27 तद अनुसार बुधवार 18 सितंबर 2024 शुद्धगन तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:04। अगली तिथि प्रतिपदा होगी। शुद्धकाल योग गंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:29। अगला योग वृद्धि होगा। शुद्धकालीन कर्ण भवकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:04। अगला कर्ण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति काल है वो सुबह 11 बजे और अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा। नक्षत्र स्वामी शनिदेव, यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव, शुक्रदेव, केतुदेव कन्या राशि में। 18 सितंबर दोपहर 1:56 पर शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर। तुला राशि शुक्रदेव की अपनी राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये वीडियो आपको गुरु मंत्र विद दाती महाराज जो यूट्यूब का चैनल है उस पर मिल जाएगा। क्या कैसा रहेगा शुक्रदेव का राशि पर स्वराशि तुला में और क्या करे उपाय, सब कुछ वहां मिलेगा। चंद्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 18 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा है। सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39। ये जो 49 मिनट की अवधि है, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शुभ का चौगड़िया कब कब है तो सुबह 7:39 से लेकर 9:11 तक अमृत का चौगड़िया रहे। सुबह 10:43 तक लेकर 12:15 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन 10:43 से लेकर 11:30 बजे तक ही आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। शाम 4:50 से लेकर शाम 6:22 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं।
जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 18 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। 108 नीले आग के पुष्प ओम हम पवनदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते सिंदूर के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिले। तत्पश्चात 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद, 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को भोग लगाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, वही बैठिए 5 पाठ या 7 पाठ या 3 पाठ हनुमान चालीसा और 1 माला ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की जाप करें। पूजा के बाद बूंदी का प्रसाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दे दीजिए और गुड़ गाय को खिला दीजिए। ये उपाय हर मंगलवार को करिएगा और साल भर करिएगा। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा अब आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और भाग्य साथ देगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का परिचय सहयोग मिलने से सफलता के कदम आगे बढ़ेंगे। मेहनत के अच्छा परिणाम मिलेगा। युवाओं को कारोबार के संबंधों में आज आगे बढ़ने का मौका और कारोबारी संबंध सुधरेंगे। कार्यगति तेज होने, धन के और सुख के साधन बढ़ेंगे और जनसंपर्क के माध्यम में आजीविका और व्यापार में उन्नति होगी। कैरियर और एजुकेशन में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। क्या करें? घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करवाने में अपना योगदान पूरा दें। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंग शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, बजरंग बाण के पाठ सुबह सुबह 3 या 5 या 7 पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पतिदेव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरित ग्रह गोचर शुभ है। आर्थिक पक्ष शुभ होगा। कैरियर कारोबार नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कारोबार में वृद्धि और धन लाभ होगा। नवीन मित्रों से वस्त्र आभूषण उपहार की प्राप्ति और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। आपका स्टेटस मजबूत होगा। कारोबारी यात्रा शुभ रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। युवाओं को अच्छे अवसर मिले, प्रगति होगी। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा और नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का बड़ा साथ मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी से कटु वचन न बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान उपरांत भगवान शिव के चरणों में बैठकर 3, 5 या 7 पाठ शिव चालीसा करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पतिदेव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कारोबारी परिश्रम में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। सामाजिक सेवाओं में शामिल होंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। संतान की ओर से अनुकूल समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज अच्छा दिन। युवाओं को अपने शिक्षकों का अच्छा समर्थन मिलेगा। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे और विद्यार्थियों को कैरियर और कामकाज शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पसंद 65% लाभ का संकेत। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति के सृजन में सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर अथर्वशीष गणपति अथर्वशीष का 3 पाठ, 5 पाठ या 7 पाठ स्वयं करें या सुन ले। कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, वैसे तो अष्टम भाव खाली हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो उस जातक की रुचि ऑकल्ट साइंस की ओर होगी जरूर। वो व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, गुप्त विद्या की ओर ध्यान आकर्षित होगा और ज्योतिष में भी रुचि होगी।
एक बात और मैंने देखी साथ, आप देखिएगा आपके हाथों में यदि अनावश्यक विघ्न है, मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, तो आपकी हथेली में जो नशे हैं ना, ये हरी हरी नसों का जाल नजर आएगा। उस व्यक्ति को अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष मिलेगा, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। और आप बहुत ज्यादा परेशान और विघ्न ज्यादा आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाई और वहीं बैठकर या वहीं परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। आयुर्वेद में बहुत सुंदर चर्चा आज सर्दी, जुकाम और खांसी की। जिन लोगों को हमेशा थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो जाए तो खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, बहुत बढ़िया नुस्खा लेके आए हैं और ये संतों का प्रसाद है। पुनः ध्यान रखिएगा, मेरे पास मात्र अनुभव है, मैं इसका रचयिता नहीं हूं, ना मैं दावे करता हूं कि मेरा नुस्खा है। हाँ, प्रसाद मिला, संत होने के खातिर भावना ये रही, फकीर होने के नाते भावना ये रही कि बांटू, और इसी भाव से बांट रहा हूं। कभी ये दावा नहीं करता हूं कि मैं आयुर्वेदाचार्य हूं और इसको मैंने लिखा है या मेरा नुस्खा। ये हमारे ऋषियों की प्रसाद है साथियों, और ये नुस्खा बहुत अच्छा है। यदि आपको वेदर चेंजिंग में सर्दी, जुकाम और खांसी हो जाती है, बहुत जल्दी वेदर चेंजिंग आपको परेशान करता है, तो ज्यादा नहीं, कुछ दिन, गर्मियां का सीजन है, अभी भी मौसम ठीक है, बरसात हो रही है लेकिन मौसम ठीक है, हर रोज मौसम का जूस, मौसमी का जूस 1 गिलास पी लीजिए, कुछ दिन पी के देखिएगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। आपके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा वो नेचुरल मात्रा में आ जाएगी और आपका बॉडी एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करेगा जिससे आपके भीतर में जो कमी है ना, जो वेदर चेंजिंग से आपको खांसी आती है या आपको जुकाम हो जाता है या आपको सर्दी लग जाती है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। वेदर आपको अटैक नहीं कर पाएगा, करके देखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कराएं। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, अनावश्यक कार्य से दूर है, वाद विवाद में न पड़े, पारिवारिक जिम्मेदारियों में लापरवाही नहीं करे और खर्चों पर काबू रखें। आज घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन होगा। आज मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे, कार्य में बाधाएं हैं, कैरियर और एजुकेशन में उठापटक है और कानूनी मसले अटक सकते हैं। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करिए, क्योंकि ऐसे जब आपके पास परेशानी होगी ना, तो आपके अपने ही काम है। अपने संबंधों को मजबूत करिएगा, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। शुभ रंग शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। सोच अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच होने से, मेहनत परिश्रम अच्छा होने से, बुद्धि बल से किए गए कार्य का परिणाम बहुत अच्छा होगा। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी। समाज में बड़े लोगों से मित्रता और मेलजोल बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं का योग, मनोबल ऊंचा बना रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के अवसर प्राप्त होकर शुभ कार्य की योजना बनेगी। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। क्या करें, बहुत जरूरी है, सोच समझ कर काम करिएगा, निर्णय क्षमता मजबूत रखिएगा। क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आदित्य हृदय स्वर के पाठ 7 पाठ, 5 पाठ या 3 पाठ उगते हुए सूर्य के समय करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय उत्तम है। मनोबल मजबूत हो, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। राजनीतिक स्थिति में वर्चस्व बढ़ेगा, रोगों से पीछा छूटेगा और कानूनी मसले आपके पक्ष में रहेंगे और आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग मिलेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। युवाओं को मामूली प्रयास से कार्य सफलता मिलेगी, किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी, प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। राजनीति, कारोबार का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें, सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ घाट, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में श्रद्धा पूर्वक सुबह सुबह गणपति का पूजन करें और 5 पाठ, 3 पाठ या 7 पाठ
गणेश चालीसा का करेंगे तो विघ्न बाधा और परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचय करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, घर में सुख शांति और परिवार और समाज में अच्छा संतुलन बनेगा। लेकिन व्यर्थ की बात विवाद से बचे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यात्रा में लाभ है लेकिन खर्च ज्यादा, इस बात का ध्यान रखें। कहीं से भी अप्रत्याशित धन लाभ की आशा नहीं करें। मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन अप्रत्याशित धन लाभ की आशा न करें। शेयर मार्केट और लॉटरी में धन न लगाएं और खान पान के प्रति संयमित रहें। युवाओं को अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपनों की आज्ञाओं की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पूजन करें और अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। बोल अमोलक बोल, हे में तोल, पीछे बोल। शब्दों का चयन ठीक नहीं रखा तो माता से तनाव हो सकता है, भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है, पिता पक्ष आपके विरोध में हो सकता है और कैरियर, कारोबार, नौकरी में हानि का प्रबल संकेत है। विवाद आपके लिए मुसीबतों का कारण है, इसलिए समझौतावादी नीति अपने। खर्चों पर अंकुश लगे, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, क्रोध पर काबू लेकर भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बहुत जरूरी है। आज मान अपमान की चिंता है, कोई न कोई आपका नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्यक्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? किसी के साथ ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे में हनुमान जी की श्री चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा के 7 पाठ कर लीजिएगा। जो परेशानी, जो कष्ट है, उसमें कमी जरूर आएगी। नमन और बात करते हैं धनुराशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। अचानक किसी की सहयोग की प्राप्ति से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। धन की समस्या नहीं रहेगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ और मान और प्रतिष्ठा, सफलता के कई मौके मिलेंगे। व्यवसाय में वृद्धि का योग, बड़े लोगों से मित्रता लाभप्रद रहेगी। सरकारी काम बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और अभिभावकों का अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या करें? शास्त्र और पराक्रम बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप न करने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नारायण कवच का पाठ करना या सुनना दोनों ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज आपके समस्याओं के समाधान में आपके सवालों का जवाब दिल्ली से है, मोतीनगर से हैं, घनश्याम जी हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर सवाल किया कि दाती महाराज, बैंक में हमारा लॉकर है और लॉकर पश्चिम की ओर खुलता है, क्या वास्तु नियमों के हिसाब से ऐसा होना उचित है? क्या यह सही है? मित्रों, साथियों, वास्तु की बात करें और वास्तु सिद्धांतों की बात करें तो लॉकर को दक्षिण दीवार के सहारे होना चाहिए और उसे उत्तर या पूर्व की ओर खुलना अच्छा माना गया है। इसको देख लें। लॉकर को हमेशा दक्षिण दीवार के सहारे होना चाहिए और इसे उत्तर या पूर्वी की ओर खुलने से आपके लिए अच्छा रहेगा। बचत भी होगी, बरकत भी होगी और शेप भी होगा। न मना रहे, दावा नहीं भाई, मेरा विचार है, मानो न मानो आपकी बात। बहुत से मित्रों ने मुझे सवाल किया, साहब हमारे परिवार में कलह बहुत रहता है, अनावश्यक झगड़े बहुत रहता है, भाई भाई साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, पिता पुत्र साथ नहीं बैठ पा रहे, माता और संतान में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है, परिवार का कोई भी सदस्य घर में एक साथ बैठकर खुश नहीं है, क्या करें? नित नया कलेश है, मन अशांत रहता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन किसी मिट्टी के कुल्हड़ में 100 ग्राम शहद भर दीजिए और उसमें 4 बूंद कच्चा दूध टपका दीजिए। इस पात्र को लेकर अपने घर की पूरी परिक्रमा करिए। तत्पश्चात किसी भी शिव मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। लगातार 21 सोमवार कर देखिएगा, कलह में कमी आ जाएगी। नमन और बात करते हैं मकर राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। परिस्थिति में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, बरकत होगी, बचत होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। लेकिन आपकी स्वयं की वजह से परेशानी है, जल्दबाजी आपको नुकसान देगी, आपकी भाषा शैली आपको परेशानी देगी और आपकी भाषा शैली और जल्दबाजी का कैरियर, कारोबार, नौकरी में धन हानि का संकेत है। संयम की भाषा चाहिए और धैर्य से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज संतान संबंधी समस्या भी है आपकी वजह से, लेकिन आर्थिक पक्ष फिर भी ठीक है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको परिवार की बात मानना बहुत जरूरी। युवाओं को ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेडिकल हो, लॉ हो,
या कोई उच्च शिक्षा हो, युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। क्या करें? शांत और स्थिर मन से काम करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन में आज निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान, दासरथ कर शनि स्रोत का पाठ करना या सुनना दोनों ही उपयोगी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। मित्रों और अपनों का आश्वासन और सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। समस्याओं समाधान मिलेगा, कोई भी समय उसका समाधान मिलेगा। अपने कर्तव्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा सुखद रहेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा और कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में भी युवाओं को लाभ मिलेगा। क्या करें? संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। क्या ना करें? निजी जीवन में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में, 90% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, शनि चालीसा का पाठ करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारा जल, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कार्य व्यवसाय संबंधी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आय के साधनों में बाधा आएगी। सरकारी कार्य पूर्ण नहीं होगा, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और चोट का संकेत है। कहीं से अप्रिय समाचार मिले। आज विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर, एजुकेशन को, पढ़ाई और कामकाज में रुकावट का संकेत है। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नारायण कवच का एक पाठ सुनना या स्वयं करेंगे। संपूर्ण विघ्न, बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों को राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।